हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस क्लास में हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये रियल एक प्रोजेक्ट है और कैसे रिक्वायरमेंट आई थी, पूरा डॉक हम गो थ्रू करेंगे, कैसे मैंने उसमें से कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया और कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे प्रोटोटाइप तक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट आई थी, उसके बाद हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे फिग्मा में। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है और आप देख सकते हो ये पूरा डॉक्यूमेंट ये क्लाइंट की तरफ से ही आया है। तो इसमें जितनी भी डिटेल उनको देनी थी सब इन्होंने दे दी है, बुलेट पॉइंट्स में भी बनी हुई है और डिस्क्रिप्टिव भी इसमें इन्होंने पूरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है अच्छे से उसको पढ़ लें कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट इनका किस तरीके का है। बेसिकली कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता अपने घर को मैनेज करने के लिए और घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो जो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा ब्रांड है, ऐसी कंपनी है जो हर तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की सर्विस आप इनसे ले सकते हैं। तो उसकी डिटेल भी इन्होंने डिफाइन किया कि किस किस तरीके की सर्विस ये देते हैं। तो बेसिकली इनका होल कॉन्सेप्ट यही है कि आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके की सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कार्बन क्लैप है उसी तरीके का कॉन्सेप्ट ये भी है। कॉन्सेप्ट आप सब लोग समझ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमें पता चल गया और टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे छोटी छोटी डिटेलिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो मालूम है कि फिग्मा में हम नया पेज कैसे लेते हैं। माई टीम के अंदर एक मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट यानी कि एक पेज लिया हुआ है, न्यू डिज़ाइन फाइल। तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी को रीनेम मैं कर लूँगा। तो यही मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया है यहाँ पर, जिसका हम होम पेज बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आर्ट बोर्ड लेना है यानी फ्रेम लेना है। तो मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद ये सारे साइजेस मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ एक डेस्कटॉप वाला मैं यहाँ से ले लेता हूँ अभी के लिए। 1440 इसकी विड्थ है। तो ये साइज़ मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये साइज़ लेने के बाद सबसे पहले अपना बेस तैयार करते हैं, हम गाइडलाइंस वगैरह तैयार करते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे, ब्रांडिंग क्या है, वो सब चीज़ें हम इसमें लेके आएंगे। ठीक है, पूरी प्लानिंग करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लेआउट ग्रिड में, यहाँ पे मैं प्लस क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमें एक ग्रिड सिस्टम तैयार करना है। प्लस करने के बाद ये आप देख रहे होंगे ग्रिड आ चुकी हैं, बट इनको हमें एडिट करना है। हमें लेनी है कॉलम ग्रिड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये 9 डॉट पे और ग्रिड पे मैंने ड्रॉप डाउन पे कॉलम सेलेक्ट किया है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 5 दिखा रहा है। इसको हमें करना है 12 और ऑटो विड्थ नहीं लेनी है, इसको हम करेंगे सेंटर और यहाँ पे हम कर देंगे 85। जो कॉलम की विड्थ होगी वो हमें 85 की चाहिए। तो ये हमारी ग्रिड सेट हो गई है, 12 कॉलम ग्रिड हमारी सेट हो चुकी है। इसी में हम कोशिश करेंगे कि ये सारा कॉन्सेप्ट बने, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यानी कि जब कॉन्सेप्ट बनाया गया है तो थोड़ा सा ये कॉन्टेम्प्रेरी वेबसाइट की तरह भी है कि कुछ चीज़ें इधर उधर से भी आएंगी इसमें। तो कुछ चीज़ें डेविएट हो सकती हैं गाइडलाइन में। ये पूरा मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने ब्रांडिंग भी रखी है और पूरा क्वेश्चनेयर भी रखा हुआ है। बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट आई है वो यहीं पे ही है और स्टॉक जो भी मैंने यूज़ किया है, स्टॉक इमेजेस वगैरह सब आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो अभी के लिए फ़िलहाल लोगो ओपन कर लेते हैं। लोगो की फ़ाइल जो है वो एआई है यानी कि इलस्ट्रेटर पे है। इलस्ट्रेटर पे इनका लोगो है तो यहाँ से मैंने सिंपल कॉपी किया है और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इलस्ट्रेटर की फ़ाइल कंपैटिबल होती है फिग्मा में। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये फ़ाइल मेरी वेक्टर में ही आई है यानी कि पिक्सेलेट नहीं होगी। लोगो वाला सेक्शन जो होगा हमारा फ्लूइड होगा, तो इसको बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट टॉप में मैंने डाल दिया है। यहाँ पर अब हमें पूरा बैनर सेक्शन बनाना है। तो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा कर्ल था, नीचे कुछ इफेक्ट लगा हुआ था। तो सबसे पहले उसी इफेक्ट को देखते हैं। ये एक वेक्टर है जो मैंने फ्री पिक वगैरह से लिया है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट सर्च करोगे तो इस तरह की शेप आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और फिग्मा में जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं उस तरीके का इफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसको हमें 3 बार रिपीट करना होगा। मैं ऑप्शन के साथ इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी हो गया और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैच करा दिया। यही सेम चीज़ मैं एक बार और करूँगा और इसको मैं लेके आ जाऊँगा इसके थोड़ा सा ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये मैच हो चुकी है और सबको मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया और ग्रुप करके थोड़ा सा बड़ा भी इसको मैंने कर लिया। इसको ग्रुप करने के बाद यहाँ पर एक पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे अपनी फुल विड्थ का, जितना बड़ा हमारा आर्ट बोर्ड है। और ये मैंने बना दिया 1440 का बॉक्स। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको हम लेके आएंगे इसके नीचे। यहाँ से आप लेयर पैनल देख सकते हो और यहाँ पे हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले एक चीज़ और करते हैं सेफर साइड, इसकी कॉपी भी बना लेते हैं। कमांड सी कमांड वी, अगर आप देखोगे तो 2 कॉपी बन चुकी हैं, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये।
तो इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो आप ईज़िली देख पाओगे कि ये 2 कॉपी बन चुकी हैं। ये देखिए 2 कॉपी यहाँ पर बन चुकी हैं। एक को हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक पूरे ग्रुप को पकड़ेंगे और इस लेयर को पकड़ेंगे। दोनों चीज़ें जब आपने सेलेक्ट कर ली हैं, इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे ये सारे। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। तो 2 एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उनको ये सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसने बीच में से काट दिया है इसको। अब हमने ये कॉपी क्यों ली थी? जिससे हमें अलग ही मिल जाए। तो ये पूरा हमें अलग मिला हुआ है और ये अलग, तो इसके नीचे का पार्ट हमें डिलीट करना है। तो अब इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार और इसमें जाएँगे, इसको पहले फ्लैट करेंगे हम। कंट्रोल ई से इसको हमने फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप ईज़िली डिलीट कर सकते हो। तो ये आपका इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब आप इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पूरी लेयर बन गई, एक बैनर का पूरा एरिया बन गया, ठीक है? अब इस पे ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर अभी के लिए इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर देते हैं सो दैट डिफरेंशिएट हो पाए ये। और इसमें जाके यहाँ पे इसकी आई हम अभी क्लोज़ कर देते हैं। और इन दोनों लेयर को पकड़ के हमें धीरे-धीरे नीचे लेके आना है, या फिर एक साथ मैं नीचे ले आता हूँ। ऑप्शन कमांड ये ब्रैकेट के साथ, ये नीचे आ गया, ये लोगो हमारा सेट हो गया और यहाँ पे वही इफ़ेक्ट हमारा सेम यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें हैमबर्गर बनाना है, कुछ मेन्यूज़ हैं और पूरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बनाना है। तो बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पहले फ़ोकस कर लेते हैं। हमारा बैनर एरिया यहाँ पे कवर हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट के लिए जब मैंने इसको पूरा पढ़ा था तो इसमें से एक बहुत ही सही चीज़ निकल के आई थी। एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं यूज़र से, हाउ ऑर्गेनाइज़ इज़ योर हाउस एट दिस मोमेंट? तो ये कॉपी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली थी। अब इस बैकग्राउंड का जो कलर है वो इससे मिलता-जुलता ही थोड़ा-सा कलर करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं पिकर टूल से इस वाले को पिक कर लेता हूँ। इसका थोड़ा-सा लाइट वर्ज़न हम यहाँ पर लेके आ जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा इसका लाइट वर्ज़न है और यहाँ पे हमें बनाना है हैमबर्गर। तो हैमबर्गर के लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा-सा बॉक्स ले लूँगा और इसका जो कलर है वो भी हम यही रखेंगे जो इनका ब्रांड कलर होगा। सो यहाँ से मैंने इसका ब्रांड कलर पिक कर लिया और इसके बाद 3 लाइन्स हमें बनानी है क्योंकि हैमबर्गर का डिपिक्शन वैसा सा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और बॉक्स को 3 बार हमें रिपीट करना है। पहले एक बार फाइनल कर लेते हैं क्या अप्रोच हम रखेंगे। तो उसको मैं ब्लैक करने वाला हूँ और जो उसकी हाइट है वो अप्रॉक्सिमेट 2 पिक्सल की हम रख देंगे और इसके बाद मैंने इसको अप्रॉक्सिमेट 8 का डिस्टेंस देके कमांड डी कॉपी कर दिया। कमांड डी क्या करती है, जो लास्ट कमांड होती है आपकी उसको कॉपी करती है। कई बार ये पेस्ट हो सकते हैं, ये देखिए रिपीट हो रही है बेसिकली ये कमांड, ठीक है? तो कंट्रोल जेड करूँगा तो ये वापस आ जाएगी, वापस स्टेट में आ जाएगी। तो मैंने सेंटर और इक्वल अलाइन कर दिया है और अगर इसमें थोड़े और एडिट वगैरह करने तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये हमारा हैमबर्गर भी रेडी हो गया और हमारी ब्रांडिंग भी रेडी हो चुकी है। इसको हमें बिल्कुल चिपकाना है राइट से, तो वो हमने कर दिया और टॉप से भी हम इसको चिपका सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी होके रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद जो कंटेंट है उसको थोड़ा-सा रिड्यूस करते हैं। बेसिकली एक फ़ॉन्ट मैंने इसमें यूज़ किया था एरिमा, तो वही सेम फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे भी ले लिया और इसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला मैंने टेक्स्ट फ्रेम ले लिया है सो दैट मैं इसको इस तरीके से छोटा कर पाऊँ। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा और छोटा करना है। इसको मैंने इस तरीके से छोटा कर दिया और इस से मैं इसको काट देता हूँ टेक्स्ट को और एट द मोमेंट से यहाँ पर भी काट देता हूँ। अब इसको थोड़ा-सा सेट करना होगा। इसकी जो बीच की लीडिंग है और हाइट वाइज़ और विड्थ वाइज़ वो थोड़ी-सी हम मैनेज करेंगे इसके अंदर। ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। इसको अगेन मैं इसी वाले फ्रेम में ले आता हूँ, नॉर्मल फ्रेम में ले आता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्चुअल बैनर बनाना है और यहाँ पे जैसे कि हम पूछ रहे हैं हाउ ऑर्गेनाइज्ड इज़ योर हाउस एट दिस मोमेंट, यानी कि आपका घर अभी ऑर्गेनाइज़ है या नहीं। तो यहाँ पे एक मैंने क्या प्लान किया है, यहाँ पे एक लेडी को दिखाऊँगा और लेडी के ऊपर एक थिंकिंग बबल होगा। उसमें एक पूरा परिवार या फिर वो सोच रही है कि सारी क्लीनिंग हो रही है या नहीं और वो थोड़ी-सी टेंशन में भी है। तो ये लाइन बहुत सूट करेगी उस पे। तो उसका पूरा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, किस तरीके से वो पूरा बनेगा। सो अभी 1-2 चीज़ें हैं जो मैं पहले से ही कर लेता हूँ। इसमें जो इनका ये जो लोगो है द पिंच लाइफ, इसको ना हम थोड़ा-सा इसके पीछे बैकग्राउंड में डालेंगे सो दैट हमारी ना ब्लैंक ना लगे ये पूरा लेआउट। तो यहाँ पे इस लोगो का ले लिया इम्प्रेशन और इस इम्प्रेशन को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दूँगा। इतना बड़ा कर देंगे हम इसको, इस तरीके से कर देंगे और इनकी ओपेसिटी वगैरह भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और एक बार और मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे भी इसको डाल दूँगा। अभी ये यहाँ पे बाहर की तरफ भी आ रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हमें मास्क करना होगा। अभी वो भी देखेंगे किस तरीके से, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रख लेते हैं। सो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कुछ स्टॉक इमेजेस भी डाउनलोड की थी, वो भी देख लेते हैं क्या-क्या थी। कुछ वेक्टर थे, कुछ इमेजेस थी। सो कुछ स्टॉक से मैंने ये वेक्टर डाउनलोड किए हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग-अलग एक्सप्रेशन में एक गर्ल है, सिमिलर गर्ल है लेकिन एक्सप्रेशन अलग-अलग है। यहाँ पे ये हैप्पी है, यहाँ पे थोड़ी वरीड है।
तो ये वरीड वाली मैंने कॉपी कर ली है यहाँ से और इसको भी मैं फिग्मा में लेके जाता हूँ। अभी के लिए मैं इसको सेंटर में ही रखूँगा, थोड़ी सी सेंटर में रहे ये। एंड अभी इसका साइज़ भी छोटा कर लेते हैं, सब चीज़ ले आएंगे, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे हम किस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक तो हम ये पिक कर लिए हमने, और इसके बाद और क्या चीज़ थी, एक बबल भी हमें यहाँ पे लेके आना है। तो ये भी वहीं से मैंने पिक किया था। तो यहाँ से बबल देखते हैं कौन सा ले सकते हैं। ये वाला बबल मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मुझे इसको पिक करना है, तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना उठा लेता हूँ और इसको बाहर की तरफ ले जाता हूँ। अब इसके साथ क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं वो मेरे को डिलीट करनी है। सो ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया और ये पूरा मेरा आ चुका है। तो इसको हमें प्लान करना है कि इस ग्राफिक को हम वहाँ पे कैसे ले जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा एडिट भी करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले जो डॉट्स हैं ये मैं वहाँ पे ले जाऊँगा, सो दैट मैं इसको बैकग्राउंड में प्ले कर पाऊँ। ये यहाँ पर आ चुका है, और इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अभी के लिए सब चीज़ें हमें सिर्फ पिक करनी है और कुछ भी नहीं करना। अभी सेटिंग भी हम अपने हिसाब से इसमें करेंगे। बबल भी हमें यहाँ से लेना है, लेकिन बबल में आप देख रहे होंगे कहीं पे मोटा है, यहाँ पे ये कहीं पे पतला है, तो इसको भी हमें एडिट करना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करूँगा और लेके जाऊँगा वहाँ पर। तो यहाँ से मैं इन 3 लेयर को ही सिर्फ फिग्मा पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे इसको, और छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो सारे एलिमेंट आ चुके हैं, इसमें सिर्फ एक ग्राफिक लेके आना है, वो ग्राफिक हमें यहीं से मिलेगा। तो ये भी एआई फाइल है, यहाँ पे मैंने एआई में इसको ओपन कर लिया है। अब इसको थोड़ा-सा मैनिपुलेट करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें मुझे लेके जानी है। सारी चीज़ें मुझे नहीं लेके जानी है, तो जो नहीं लेके जानी होगी यहीं की यहीं मैं डिलीट कर दूँगा। इलस्ट्रेटर अगर नहीं भी आता है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ से चीज़ें डिलीट करनी है। तो यहाँ से सिर्फ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है फिग्मा में, और इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे, ठीक है? और छोटा करने के बाद इसको हमें इसके अंदर रखना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा बबल है इसको हम बड़ा करते हैं, सो दैट इसके अंदर हम ग्राफिक सेट कर पाएँ। और इसके पीछे हम इसको डाल देंगे, हल्का सा एक्सप्रेशन इसका डालना है, और जो इसका कलर है वो इसी से मिलता-जुलता होगा, यानी कि इस ब्रांड कलर को ही हम प्राइमरी कलर मान के चल रहे हैं और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कलर्स निकाल रहे हैं। जैसे इसमें मैंने थोड़ा इसको डार्क कर दिया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। और ये जो हमारा बबल है इसको थोड़ा-सा और हम बड़ा कर सकते हैं और इसकी आउटलाइन हम यहाँ पर देंगे, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर इनको मुझे थोड़ा छोटा करना है या अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अडैप्ट करना है, वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी आउटलाइन देनी है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा इसके अंदर। स्ट्रोक ऐड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग मैं इसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी जो थिकनेस है 3 दी है, और 3 देने के बाद जो कलर है इसका मैंने पिक किया है ये वाला कलर। इसको थोड़ा-सा और डार्क कर लेंगे अभी हम यहाँ पर। तो ये कलर हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका। इस कॉन्सेप्ट का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक लेडी है जो वरीड है कि उसके सारे काम कैसे होंगे, ठीक है? तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि अभी आपकी करंट सिचुएशन घर की क्या है? तो वही सर्विसेज़ हम प्रोवाइड कराते हैं जिसके लिए आप वरीड होते हो। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बैनर। अभी जितनी भी चीज़ें बाहर ओवरलैप कर रही हैं इसको हमें सेटल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है इसको मैंने कमांड सी कमांड वी से कॉपी कर लिया, और एक कॉपी बनाने के बाद मैंने बैकग्राउंड को पकड़ा और जो एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हैं उनको पकड़ा, यानी कि 3 लेयर मैंने पकड़ी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इनको मास्क कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे यहाँ पे अंदर जा चुके हैं इस मास्क के अंदर, ठीक है? अब इस लड़की को यहाँ से कमांड एक्स यानी कि कट कर लिया, और इसके अंदर जाके, यानी कि एक मास्क का ग्रुप है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर जाके मैंने लड़की को पेस्ट कर दिया। तो ये जो लड़की है ये भी यहाँ पर प्रॉपर मास्क हो चुकी है। अब इसके पीछे एक चीज़ और हमें करनी है, एक इलिप्स लेना है सो दैट हम इसमें बैलेंसिंग कर पाएँ। एक इलिप्स मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके पीछे हमें ये रखना है, और ये वाला भी हमें कॉपी करना है एक इफ़ेक्ट। तो इसको भी मैंने यहाँ से ले लिया, थोड़ा-सा नीचे की साइड ले आया और इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको हमें देना है कलर। इसका हम थोड़ा-सा लाइट कलर देंगे, थोड़ा-सा डिफरेंशिएट हो। इसको हम धीरे-धीरे क्या करेंगे, कमांड के साथ ब्रैकेट के साथ थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले जाएँगे। ये आप देख सकते हो पूरा नीचे की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पर ये आ तो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये भी ओवरलैप हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम मास्क वाले हिस्से में ही डाल देंगे। अब ये देखेंगे दोनों लेयर कौन-कौन सी है। तो यहाँ पे एक लेयर ये है और एक ये है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये दोनों लेयर ये वाली हैं, और इनको उठा के हमें पहले हम कमांड एक्स कर लेते हैं, और एक्स करने के बाद ये हमारा मास्क है, और मास्क में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे।
तो ये यहाँ पर मास्क के अंदर आ चुका है और इन दोनों को पकड़ के धीरे-धीरे हम नीचे भी ले आएँगे, जैसे अभी हम यहाँ पर लेके आए थे। तो ये पूरा यहाँ पे बन चुका है और इसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से साइड कर देंगे और ये जो हमारा राउंड है, जो हमने इलिप्स यहाँ पे लिया है, इसको अपने हिसाब से हम मोल्ड भी कर सकते हैं। यानी बड़ा-छोटा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और वो ओवरलैप भी नहीं होगा। तो ये एग्ज़ैक्टली हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, पूरा कॉन्सेप्ट बैनर का बन चुका है। इसके बाद हम नीचे का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने एक्स्ट्रा लेयर ली है, इसको हम कलर कर देते हैं अभी। ये बेसिकली ये इसी ब्रांड का कलर था, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे। तो हमारा अबव द फोल्ड एरिया बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद की प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले मैं बैनर देखूँगा और यहाँ पे एक एरो होगा, तो उस पे क्लिक करके मैं सेकंड फोल्ड पे भी जा सकता हूँ। तो एरो बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलिप्स लूँगा और इलिप्स में हम बनाएँगे अपना एरो। तो यहाँ पे मैंने इलिप्स लिया और इसके अंदर हम एरो बनाएँगे। एरो बेसिकली कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं पिक्सेल ग्रिड ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे बहुत ही बारीक आपको दिख रही होगी और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पेन टूल से आप पूरा एरो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये एक एरो बन गया और इसके बीच की एक लाइन भी हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एक एरो बन चुका है। इसको डन करते हैं और डन करने के बाद एडिट करना है दोबारा, तो इस तरीके से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा एक एरो बन चुका है यहाँ पे। इसी को बस छोटा-बड़ा हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने इस एरो को पकड़ा और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। इसकी थोड़ी-सी प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम इसको किस तरीके से और थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी में जब मैं जाता हूँ तो एंड पॉइंट पे जाके यहाँ पे राउंड शेप दिखा रहा है, जिससे कि इसकी शार्प एजेस ना होके थोड़े से राउंड एजेस हो जाएंगे और इसकी जो थिकनेस है वो हम कर देंगे 2 पिक्सल और इन दोनों को सेंटर और इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा एरो बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने कमांड जी कर दिया यानी ग्रुप कर दिया। तो इस एरो को हमें यहाँ पर लगाना है, तो मैं स्लाइटली इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और इसका जो ग्रे कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे ग्रुप में जाके इसका जो इलिप्स है मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद मुझे इसमें एक स्ट्रोक भी देनी है, तो यहाँ से मैंने 1 पिक्सल की स्ट्रोक भी दे दी है। इसको मैं कलर कोई भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला डार्क कलर कर दिया और इसका जो पिक्सल है यानी कि वेट है वो थोड़ा-सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये मेरा एक एरो भी यहाँ पे बन चुका है और इसको मैंने कर दिया सेंटर। ये प्रॉपर्ली सेंटर में आ चुका है और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये लड़की थोड़ी-सी डिसबैलेंस हो रही है। इसको हम थोड़ा-सा सेंटर की तरफ और ले आएँगे। फ़ॉन्ट के साथ थोड़ी-सी छेड़छाड़ और कर लेते हैं। इसमें हम सिंपल इतना ही ऑर्गेनाइज़ को सेलेक्ट करके थोड़ा-सा अलग कलर दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा और डार्क कलर में इसको कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेकंड फ़ोल्ड पे काम करना है, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और कमांड दबा के मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया। अदरवाइज़ अभी क्या हो रहा है, अभी आर्टबोर्ड बढ़ रहा है, नहीं तो फिर स्ट्रेच हो जाएँगी आपकी सारी इमेजेस। तो कमांड के साथ आप इस तरीके से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड को। तो पहले ही इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, फर्स्ट फ़ोल्ड हमारा रेडी है, सेकंड फ़ोल्ड पे हम काम करेंगे। सो सेकंड हमने प्लान किया था कि हम अबाउट सेक्शन दिखाएँ, तो अबाउट सेक्शन में किस तरीके से रहेगा, इसके लिए सबसे पहले ग्रिड ओपन कर लेते हैं जो हमने लगाई हैं और इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट मैं करूँगा गैलरी मॉडर्न। तो ये हम थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके रखेंगे फ़ॉन्ट को यहाँ पर, अपने थोड़ा-सा हमें कॉन्टेम्परेरी लुक देनी है। तो यहाँ पे मैं इस फ़ॉन्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लूँगा। अबाउट मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया और ये जो हमारा थोड़ा कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रखनी है तो थोड़े से ग्राफ़िक्स वगैरह भी मैं एज़ इट इज़ कैरी करूँगा इसमें। तो यहाँ से ये वाला जो ग्राफ़िक था मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे भी लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक इमेज रखनी है और इनके बारे में थोड़ा-सा टेक्स्ट देना है। तो इमेज कुछ ऐसी वर्सेटाइल हो यहाँ पे जो मतलब इनकी सर्विसेज़ को थोड़ा डिफ़ाइन भी करे। तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इनका पूरा टेक्स्ट भी लेके आना है, जो अबाउट अस टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इस कंटेंट पे, तो यहाँ से मैं यही वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और जितना भी टेक्स्ट है हम रीड मोर पे डाल देंगे। प्लानिंग कुछ ऐसी रहेगी, हम सिर्फ़ इंट्रो टेक्स्ट देंगे, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देंगे, थोड़ा ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें रहे। तो यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम ले लिया और उसमें वो पेस्ट कर दिया जो भी मेरा टेक्स्ट था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्स्ट आया है, तो मुझे यही वाली प्रॉपर्टी लेनी है। सो मैंने कमांड ऑप्शन सी से ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी की और कमांड ऑप्शन वी से पेस्ट कर दी, लेकिन जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको अभी के लिए 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद इसकी जो लाइन हाइट वगैरह है वो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद एडिशनल कुछ स्पेस है वो भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो ये मेरा टेक्स्ट भी आ गया है। यहाँ पे मुझे एक इमेज लेके आनी है। इमेज किस तरीके से आएगी वो भी हम यहाँ पे लेके आएँगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स हमें इमेज के लिए भी लेना है। इमेज के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा इस इमेज को और इस तरीके से हम ये इमेज दिखाएँगे।
सो ये एक कंटेनर मैंने ले लिया, इसमें हमें वो इमेज डालनी है। तो इमेजेस कहाँ पर हैं पहले देख लेते हैं। सो पूरा स्टॉक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहीं से ही इमेज हम पिक कर लेंगे। तो ये एक इमेज है, तो एक वर्कर अंदर आ रहा है, अपनी पूरी टूल किट लेके आ रहा है, यानी कि हर तरीके के इक्विपमेंट इसके अंदर हैं। तो एक सर्विस से रिलेटेड एक इमेज हमने यहाँ पे ले ली और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ला के इसको भी हमें क्या करना है, मास्क, इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये बीच में आप आइकन देख रहे होंगे मास्क का, इसकी शॉर्ट कमांड की भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इसको इस तरीके से मास्क कर दोगे। मास्क करने के बाद एडजस्टमेंट करना है, तो आप इसमें डबल क्लिक करें, इसके अंदर जाके आप इस तरीके से इसको इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि एक बंदा है जो सर्विस करने के लिए अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पूरी टूल किट है उसके हाथ में, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और अबाउट में उन्होंने पूरा बताया है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। अब इस अबाउट को हमें ऊपर लेके आना है, तो कमांड ऑप्शन से ब्रैकेट से मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा और इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा हम लाइट रखेंगे। यहाँ पे मैं पहले जो हमारी ग्रिड्स हैं उनको अभी के लिए ऑफ कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट को भी थोड़ा-सा स्पेस दे देंगे और यहाँ पे इमेज को अगर हमें लग रहा है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर ये ज़्यादा स्पेस ले रही है तो। और इसका जो कलर है, जो हमारा टेक्स्ट है, इसको भी हम थोड़ा-सा लाइट कर सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में लिया है एक ग्राफिक, इसका भी हम कलर थोड़ा-सा लाइट कर सकते हैं। और अब इसमें एक चीज़ और करनी है, इसमें मुझे बैकग्राउंड लेनी है, अभी वाइट नहीं लेनी, वाइट वो नीचे आएगी, लेकिन एक सेक्शन यानी कि 2 सेक्शन में चाहता हूँ थोड़ा-सा कलरफुल रहें। तो एक मैंने बॉक्स लिया है और कमांड शिफ्ट ब्रैकेट से पीछे की तरफ, यानी सबसे पीछे मैं ले गया इसको। कलर मुझे इसको थोड़ा-सा लाइट कलर करना है, तो लाइट कलर में मैं पहले इसी कलर को पिक कर लेता हूँ और इस कलर का लाइट मैंने यहाँ से ले लिया। जो मेरा कंटेंट है इसको थोड़ा-सा और भी बड़ा मैं कर सकता हूँ, 22 मैंने कर दिया सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखे। और इसके बाद यहाँ पर एक जो निमोनिक है, यानी कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्राफिक को हम हर जगह थोड़ा-सा प्ले करेंगे। तो इसी फैमिली की जो एक गर्ल है इसको हम लेके आएँगे और वो थोड़ा-सा एक्सप्रेशन उसका अलग होगा। तो एक्सप्रेशन वाली जो हमारी फ़ाइल है वो ये है। तो इसमें हम जो हैप्पीनेस है यानी खुशी वाला एक लेके आएँगे। यहाँ पे ये लड़की थोड़ी-सी खुश है तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डिपिक्शन है वो यही है कि शी इज़ हैप्पी और वो बता रही है कि इतनी सारी सर्विसेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसको भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और ये जो आपकी इमेज है इसको भी हम थोड़ा-सा इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी फ़ोल्ड हमारा तैयार है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक रीड मोर देना है, तो रीड मोर के लिए मैंने ये एरो एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अनग्रुप कर लेता हूँ मैं इसको और अनग्रुप करने के बाद सिर्फ़ मैंने पीछे का जो इसका इलिप्स था वो डिलीट किया है और इसको मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसकी जो लाइन है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर देते हैं सो दैट थोड़ा-सा अलग लगे ये एरो। और इस एरो को पकड़ के मैं राइट की तरफ अलाइन कर दूँगा इससे। अलाइन करने के बाद यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट सिंपल डाल सकते हो। ये यहाँ से मेरी लेयर हिल गई है तो इसको मैंने सेंटर कर दिया दोबारा। यहाँ पे हम डालेंगे रीड मोर। तो इसी फ़ॉन्ट में भी लिख सकते हैं हम रीड मोर, सो दैट फ़ॉन्ट की भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी रहे। ये जो हमारा पूरा सेक्शन है इसको हम पहले ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस वाली बैकग्राउंड को डीसेलेक्ट करेंगे सो दैट इतना ही पार्ट हमारा सेलेक्ट हो और ऑप्शन के साथ हम इसको एज इट इज़ नीचे की तरफ उतार लेंगे। अब उतारने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा एग्जिस्ट और इसका एक और फॉन्ट कॉपी करके यहाँ पे और मैं लिखूंगा वाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा यहाँ पर नीचे है तो इसको मैं कर दूंगा ब्लैक कलर और इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे सो दैट ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और इस लेआउट को हम ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर पे रखेंगे, यानी कि पहले हमारी इमेज लेफ्ट में और टेक्स्ट राइट में आ रही है तो इसका अपोजिट कर देंगे नीचे वाले फोल्ड में, यानी कि हमारी इमेज जो आएगी वो राइट में आएगी और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में आएगा। तो इस टेक्स्ट को मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करके नीचे की तरफ ले आता हूँ और इमेज हमारी आएगी राइट की तरफ। सो राइट में हमारी इमेज आ गई। ये जो ग्राफिक है ये इमेज के पीछे ही रहेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन रखेगा। और एग्जिस्ट में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क और ये थोड़ा सा ओवरलैप करे इमेज पे सो दैट ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। हालांकि इस स्ट्रक्चर में, इस लेआउट में काफ़ी सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं, जैसे फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसके, लेकिन एक्चुअली ये डिमांड थी और इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन करना था। बट ये भी बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंट हुआ है।
सो यहाँ पे हम कंटेंट को चेंज कर देंगे और हमारी जो इमेज है यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेते हैं और सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर इमेज हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर पे और स्टॉक इमेजेस में हम देखते हैं कहाँ है वो इमेज, ये वाली। इसमें सारी सर्विसेज हैं, इसमें आप देख सकते हो सारी सर्विसेज के आइकन आपको मिलेंगे। तो यही वाला ग्राफिक, यही वाली इमेज हमारे जो लेआउट को सूट करेगी। तो यही वाली इमेज मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी है ये इमेज। सो इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया और इन दोनों को पकड़ के मैंने मास्क कर दिया। अब मास्क करने के बाद इसको मैं अपना सेंटर में भी ला सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इमेज में कुछ मैनिपुलेशन करनी है जो शायद फोटोशॉप वगैरह में ही होती है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सो ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है वो यहीं पे आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऊपर आ गई है, परफेक्टली हमारा पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें हमें थोड़ा स्पेस वगैरह मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और इतनी लेयर को, यानी कि पीछे वाली लेयर को डीसेलेक्ट करके हम इसको नीचे की तरफ और ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो वर्टिकल स्पेस हमें मेंटेन करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन गए हैं। अब आउटर्स हमने दे दिया एंड वाई डू वी एग्जिस्ट हमने सेक्शन कवर कर लिया। और इसके बाद जो हमारे सेक्शंस होंगे वो थोड़ा सा किसी और फॉर्मेट में करेंगे हम, सो दैट मोनोटोनस ना रहे डिज़ाइन में, एक ही तरीके का डिज़ाइन ना रहे, अलग अलग सेक्शंस अलग अलग तरीके से हमें दिखें। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें कुछ ग्राफ़िक और भी लगाए गए थे नीचे की तरफ और इधर की तरफ। यही वाली फ़ैमिली, मतलब इसी फ़ैमिली की जो ये गर्ल है, इसी को हम पिक करके लाएँगे डिफरेंट एक्सप्रेशंस में। सो यहाँ पे मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले सकता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो रेलेवेंट टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर ये ग्राफ़िक हमने ले लिया है और इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे भी छोटा कर देंगे। तो इसमें भी हम ओवरलैप कर देते हैं इसको इस तरीके से। और नीचे भी 1-2 सर्विस हम दिखा सकते हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 1-2 सर्विस हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ वेक्टर्स डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ पे वो भी ओपन कर लेते हैं। ये सारे यहाँ पे सर्विसेज़ हैं। तो इस ग्राफ़िक में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेके जानी है जो सर्विस से रिलेटेड हैं। जैसे कि क्लीनिंग है, शॉपिंग है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये वाला एक वेक्टर मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको लेके आ चुका हूँ। इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। ऐसे ही एक सर्विस और मुझे दिखानी है, तो आई गेस ये वाला बेटर रहेगा। तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमने डिज़ाइन में अपने रख देंगे इसको। और अगर इन दोनों को एक साथ पकड़ के हमें छोटा करना है, लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा है, तो विज़ुअल के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा-सा छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। तो इतना डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब एक बार कंटेंट में पढ़ते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे ये कवर कर लिया, सेकंड और फर्स्ट कवर कर लिया इनका। थर्ड है व्हाट्स आवर बिलीव्स। तो इसमें थोड़ा-सा हम डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो हेडिंग हम ये रखेंगे और थोड़ा-सा टेक्स्ट लेंगे रीड मोर। और ये जो 4, 5, 6 सेक्शन है, ये पार्ट है 3 का ही। तो देखते हैं इसको कैसे कैटर करेंगे अब। सो जितने भी हमारे ग्राफ़िक्स हैं उसी में से ही देखते हैं और भी हम क्या चीज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये वाला एक और ग्राफ़िक है जो मैंने यूज़ किया है। तो इसको भी हम सिर्फ़ इतना ही पार्ट हम लेके जाएँगे, यही वाला, और ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये फ़िग्मा में लेके आ चुका हूँ और अनग्रुप करने के बाद इसको मैं वही ब्रांड कलर दूँगा जो हमारा ब्रांड कलर है। तो यहाँ से जो कलर है इसका वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। सो ये मैंने कलर यहाँ पर दे दिया और इसको थोड़ा-सा हम छोटा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज करने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस देखना है स्पेसिंग वगैरह का, तो हम अपनी ग्रिड यहाँ पर दोबारा ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ऐसे बिल्कुल सेट कर दिया। और यहाँ पे अभी हमें अपना कंटेंट, यानी कि जो टेक्स्ट है वो रखना है। तो ये वाला टेक्स्ट मैं एज़ इट इज़ कॉपी करके ले आता हूँ और इसको ऊपर की तरफ हम ले आएँगे टेक्स्ट को, ठीक है? सो यहाँ पे पहले एक्चुअल कंटेंट रख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पे रहेगा व्हाट्स आवर बिलीफ। सो यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा-सा रिप्लेस कर देते हैं, व्हाट आर आवर बिलीफ। तो ये कंटेंट यहाँ पे टाइप हो गया, इसको मैं कर दूँगा व्हाइट और ये हमारा ब्लैक ही रहेगा। अब इन दोनों को हमें थोड़ा-सा छोटा करना है। इसको हम देखते हैं कितना हम इसको करें कि ये बिल्कुल ठीक आ जाए। सो यहाँ पे मैंने इसको 120 कर दिया है और इसको मैंने इस तरीके से एक यूनिट बना दिया सो दैट इसके अंदर बिल्कुल सेट बैठे ये। सो यहाँ पे ये पूरी यूनिट बन चुकी है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट रखना है। सो ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, पहले ऊपर हेडिंग नीचे टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने थोड़ी-सी अप्रोच चेंज कर दी है, थोड़ा-सा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। उसमें हमने इस तरीके से किया है कि आपका पैरेलल टेक्स्ट आएगा और हेडिंग हमने एक बबल में दे दी है और रीड मोर हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी हम थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइट मैंने थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर दी। सो अपने टेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल सकते हैं और अभी के लिए जो ग्रिड है इनको हम हाइड कर देते हैं यहाँ से जाके। और अब हम इसको थोड़ा-सा सेट करने की कोशिश करते हैं।
सो यहाँ पे टेक्स्ट वहाँ से लाने के बाद थोड़ा-सा एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा लग रहा है टेक्स्ट, तो इसमें हम थोड़ा-सा टेक्स्ट हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ तक छोड़ दिया इसको अभी। अभी के लिए ऐसा टेक्स्ट हमने कर दिया है, लेकिन एक पूरा सेंटेंस बनना चाहिए, एक पूरा पैराग्राफ बनना चाहिए। तो अभी मैंने इसको रीड मोर भी लगा दिया है। इसके बाद जो हमारा एक ग्राफ़िक पूरा हर जगह कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, जो इसके पीछे हमें लगाना होगा। तो यहाँ पर इतना सेक्शन हमारा बन गया, और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि ये थर्ड सेक्शन है, लेकिन 4, 5, 6 इसी का ही पार्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 जो हमारे सेक्शन हैं, यानी कि 2 कॉलम में डिवाइड हैं, तो वो 3 कॉलम में हम डिवाइड कर लें। तो उसको डिवाइड करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ, और 4-4 की जो ग्रिड है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। सो इससे पहले वो भी मैं सिंपल नहीं रखूँगा, जो हमारे बॉक्सेस होंगे उसको हम सिंपल नहीं रखेंगे, उसको भी हम थोड़ा-सा मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ से मैं इस वाले ग्राफ़िक को लेता हूँ और यहाँ पे रख के यहाँ से मैं इसको पेन टूल से डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं इनके नोड्स को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, सो दैट यहाँ पे कुछ ये एब्रप्ट सी शेप बन जाए और इसको हम यूटिलाइज़ करें अपने डिज़ाइन में। सो यहाँ पे ये भी थोड़ा-सा मैंने रिफ़ॉर्म कर दिया। अब इस शेप को मुझे लेके जाना है। सो इस शेप को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और लेके जाऊँगा फिग्मा में। फिग्मा में ये शेप मेरी आ चुकी है, ठीक है? और इसको अनग्रुप कर लिया मैंने, और यहाँ पे मुझे इसको एक कलर देना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, हल्का-सा ग्रीन कलर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको 4 कॉलम लेंगे, तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे छोटा कर दिया, और यहाँ पे हमने 3 सेम तरीके के बॉक्स बना दिए हैं। तो अभी के लिए मैं इस ग्रिड को दोबारा हाइड करूँगा, सो दैट यहाँ पे एक प्रीव्यू मुझे दिख जाए। तो यहाँ पे थोड़ी-सी रफ सी हमने एक शेप बना दी है, और यहाँ पे थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका कलर जो होगा वो मिंट कलर, मैं कोशिश करता हूँ मिंट कलर ले लूँ, और इसका थोड़ा-सा पर्पल, लाइट पर्पल शेड हम लेंगे। सो ये वाला लाइट पर्पल शेड हमने ले लिया है, और जो उनका कंटेंट है अब जाते हैं उसमें। तो इन्होंने ये 4 कंटेंट यहाँ पे दिए हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, और इनकी कॉपी भी जो कॉपी है वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। सो सबसे पहले हेडिंग लेनी है, तो मैं हेडिंग के लिए इसी को कॉपी करके ले आया हूँ, और ऊपर की तरफ मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद ये वाला डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पर उनका जो कंटेंट है वो पेस्ट कर दिया। कंटेंट पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो छोटा कर सकते हो, और इसको हम 2 लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम इसका साइज़। यहाँ पे हमने इसकी हेडिंग रख दी है। अब इसके बाद हमें कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट हम एज़ इट इज़ ये वाला भी पिक कर सकते हैं, बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। इसको मैं ले आया ऊपर, यहाँ पे शॉर्ट कमांड आप देख पा रहे होंगे, जो भी मैं शॉर्ट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट को रख सकते हैं। अब ये टेक्स्ट थोड़ा-सा ज़्यादा जा रहा है, तो हमारे जो ये ग्राफ़िक्स हैं इनको भी थोड़ा-सा पकड़ के हम खींच सकते हैं, और यहाँ पे रीड मोर जो हमारा टेक्स्ट है, और ये जो एरो है, इसे हमें नीचे लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, और इस बॉक्स को शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट किया, और इसको डीसेलेक्ट किया। तो ये मेरा पूरा एक मैंने ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप को मैं नीचे लेके आ चुका हूँ। ठीक है? तो सेम ही मैं इनको एज़ इट इज़ कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। सो बाद में हम कंटेंट ही रिप्लेस कर पाएँ इसमें। ठीक है? तो एक पूरी यूनिट बन चुकी है, एक पूरा आइडिएशन बन चुका है। एक डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हमने एक ही लेआउट में काफ़ी सारे बना दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्या सेक्शन बचता है वो भी देखते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर सर्विसेज़ दिखाएँगे। सर्विसेज़ के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे वो प्लानिंग भी आपको बताई जाएगी। सो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यही वाला जो हमने ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया था, वही स्ट्रक्चर को हम कॉपी करके नीचे लेके आने वाले हैं। सो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, जितनी भी लेयर सेलेक्ट हुई हैं, जो फालतू की लेयर हैं उनको शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट कर दिया मैंने, यानी कि इतने को मुझे लेके जाना है नीचे की तरफ। सो ऑप्शन के साथ मैं इन सबको नीचे लेके आ चुका हूँ, और थोड़ा-सा और नीचे ले आते हैं। अब मुझे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें से, वो मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। तो ये सब डिलीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, तो मैंने इसको वर्टिकल फ्लिप कर दिया, और हॉरिजॉन्टल भी। तो ये डिज़ाइन भी थोड़ा इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एक एक्सप्रेशन लेके आएँगे सेम कैटेगरी का। तो इलस्ट्रेटर पे जाने के बाद यहाँ से मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ, बड़ा डिसेंट सी लुक है, तो ये वाली मैंने पिक कर लिया। यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम सारी सर्विसेज़ बेसिकली दिखाने वाले हैं। सो किस तरीके से सर्विस की फंक्शनैलिटी काम करेगी, वो भी हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये ओवरलैप कर रही है, इसको हमें नीचे लेके जाना है इसके। तो इन दोनों लेयर को पकड़ के कमांड ऑप्शन ब्रैकेट, टॉप ब्रैकेट मैंने प्रेस किया, तो ये ऊपर आ गई ये लेयर। इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी हेडिंग देनी है कि क्या हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग जो दूंगा, वो मैं दूंगा सर्विसेज।
सर्विसेज हेडिंग देने के बाद इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे सो दैट ये डिसेंट लगे लेआउट में, ज़्यादा बड़ा ना लगे, ज़्यादा लाउड ना लगे बेसिकली। सो यहाँ पे ये हमने सर्विस एक हेडिंग दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पे एक प्लानिंग करना चाहते हैं कि सारी सर्विसेज ना ऐसे दिखें सामने पड़ी हुई और वो चलती रहें, एनिमेट होती रहें और जब मैं होवर दिखाऊँ तब उसका टेक्स्ट उस पे दिखे, ठीक है? यानी कि वो क्लिकेबल भी हों। तो पर्टिकुलर अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो उस सर्विस पे जाके लैंड कर जाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। इसका जो कलर है हम इसको थोड़ा-सा लाइट कर लेंगे और यहाँ पे हमें सर्विसेज किस फॉर्म में दिखानी है। सपोज़ ये सर्विस 1 मैं इसको बोलूँगा और इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा हम छोटा कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना होगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद उसके जो राउंड हैं यानी कि शार्प एजेस है उसको राउंड एजेस बनाने होंगे। सो इस तरीके का यहाँ पे हम डिज़ाइन बना देंगे और इसको मैं लेके जाऊँगा नीचे। तो यहाँ पे टेक्स्ट हमारा ऊपर आ चुका है। इसका कलर हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे। सो इसी फैमिली का थोड़ा-सा हम कलर इसमें रखने वाले हैं। इसको मैंने थोड़ा-सा इसमें डार्क कलर कर दिया है सो दैट ये दिखे। और ये जो सर्विस 1 का हमने कलर दिया है, इसको हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं प्योर ब्लैक और इसका कलर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा हम डिक्रीज़ कर लेते हैं। डिक्रीज़ करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हम थोड़ा-सा हाइट वाइज़ रिड्यूस कर लेंगे और सर्विसेज़ हम इस तरीके से यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज़ एनिमेटेड होंगी यानी कि चलती रहेंगी, जिस पे भी होवर आप करोगे उसको हम एक होवर भी बना सकते हैं और क्लिकेबल भी हो सकता है कि क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर सर्विस पे लैंड कर पाओगे। सो यहाँ पे हम ये रैंडम साइज़ रखेंगे, जैसे सर्विस ज़्यादा बड़ी हुई तो इस तरीके से भी हम इसको रख पाएँगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया, टेक्स्ट इंक्रीज़ कर दिया दिखाने के लिए। सो इस तरीके का हम यहाँ पे लेआउट बना सकते हैं। इसको भी मैंने एक बार और रिपीट करा दिया। सो यहाँ पर ये हमारा एक पूरा ग्रुप बन चुका है और इसकी प्लानिंग इसी तरीके की है कि ये ऐसे लेफ्ट टू राइट एनिमेट होगा, जिसके भी होवर पे आएगा वहाँ पे आप जा सकते हो। या फिर हम इसमें थोड़े से ग्राफिक और ऐड कर सकते हैं, इसका थोड़ा इंक्रीज़ करके और इलस्ट्रेटर से जो हमने सर्विसेज वगैरह का ग्राफिक्स वगैरह निकाले थे वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला ग्राफिक हम ले लें या ये वाला ले लें, तो इन दोनों ग्राफिक्स को हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ग्राफिक को डाल दिया है और थोड़ा-सा छोटा कर देंगे। तो और भी सर्विसेज़ के आइकन वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो क्विकली यहाँ पर एक जस्ट एक आइडिया क्रैक किया है कि सर्विसेज़ अगर हमें दिखानी होंगी तो किस तरीके से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद 2 सेक्शन बचे हैं, एक तो छोटा-सा एक फुटर है और एफएक्यूएस सेक्शन है। तो इसके लिए मैं इसकी जो हाइट है वो कंट्रोल के साथ यानी कमांड के साथ थोड़ी-सी और एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और ये वाला जो हमारा ग्राफिक है, इसके बाद एक और बॉक्स मुझे बनाना होगा सो दैट वो थोड़ा-सा डिफरेंट कलर लगे। सो इसी कलर को वैसे तो मैं पिक करूँगा प्राइमरी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़े से कलर हम चेंज करेंगे उसके अंदर। जैसे ये थोड़ा डार्क हो गया, इसको मैं नीचे की तरफ ले जाऊँगा। ये वाला हमारा कलर यहाँ पर आ चुका है जो हमारा एफएक्यूएस का होगा। तो एफएक्यूएस का एक फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया एफएक्यूएस और इसको कर दूँगा सेंटर और थोड़ा-सा डिज़ाइन एलिमेंट बनाने के लिए एफएक्यूएस को हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे सो दैट बैकग्राउंड में वो अलग से स्टैंड आउट करे। तो ये मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है और इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा हम डिफ्यूज़ कर देंगे। ये इस तरीके का कलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी के लिए मैं बैक में लेके जाऊँगा इसकी सो दैट मेरा एफएक्यूएस है वो प्रॉपर्ली मुझे दिखे और इसकी भी जो ओपेसिटी है वो मैं यहाँ से डाउन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% को भी मैं यहाँ से 50% कर सकता हूँ। सो एफएक्यूएस हम अकॉर्डियन फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम वही अपनी जो ग्रिड है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एफएक्यूएस की थोड़ी-सी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ करके उसका जो रेडियस है वो थोड़ा-सा अप्रॉक्सिमेट 10 पिक्सल हमने कर दिया, ठीक है? 10 पिक्सल करने के बाद उसका जो कलर है इससे थोड़ा-सा लाइट रखेंगे। ये लाइट कलर इसको मैं मैनुअली कर देता हूँ यहाँ पे और अगेन इसकी जो ग्रिड है वो हम यहाँ से बंद कर देंगे दोबारा। आई हमने क्लोज़ कर दिया सो दैट हमें यहाँ पे अपना काम करने में ईज़ रहे, ठीक है? सो यहाँ पे इनका जो कंटेंट है वो आ जाएगा। सो अभी के लिए मैं कंटेंट यही वाला कॉपी कर लेता हूँ और एफएक्यूएस में वन लाइनर ही होता है बेसिकली, तो सारा जितना भी कंटेंट है मैं अभी ये वाला डिलीट कर देता हूँ और इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट रख दिया है। तो अकॉर्डियन फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन आपको सारे दिख रहे होंगे लेकिन वो प्लस के निशान के अंदर बंद होंगे। जब आप इसको ओपन करोगे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपैंड हो जाएंगे ये सारे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम अकॉर्डियन वाला यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक इलिप्स लेना है और इलिप्स के अंदर मुझे बनाना है प्लस का साइन। तो प्लस का साइन भी कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप 1 पिक्सल की पहले लाइन बना लो पेन टूल से।
पेन टूल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया और कमांड सी कमांड वी करने के बाद इसको मुझे 90 डिग्री पे कर देना है। तो ये प्लस का साइन भी मेरा बन गया, कमांड जी कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं और इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आप साइन देख सकते हो, सारा ये सेंटर ही दिखा रहा है इक्वल स्पेस के साथ। तो इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए वाइट कर देता हूँ, इसके साथ मैं पूरा इसको इक्वली अलाइन कर देता हूँ। तो इसी को हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिपीट करा देंगे और अपना कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरा भी ये 12 स्पेस है इसके बीच का और कमांड डी से मैं इसको कई बार रिपीट भी करा सकता हूँ। तो ये मेरे एफएक्यूएस भी बन गए हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक फुटर बनाना है। तो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं एज़ इट इज़ पहले कॉपी करके ले आता हूँ नीचे की तरफ और इसका आइडिया क्या है, इसको हम ओवरलैपिंग में इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा ये बॉक्स है इसको थोड़ा-सा और नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर लेंगे। और ये जो हमारा बॉक्स है इसको थोड़ा-सा आई गेस और थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए सो दैट ये नीचे की चीज़ें ना आएँ और ये हमारा जो आर्टबोर्ड है इसको हम इतना छोटा हम यहाँ पर कर लें। सो यहाँ पे अभी आइडिया क्या रहेगा, एक तो ये द पिंच का जो लोगो है हमारा, इसको हमें लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको कॉपी कर लिया और यहाँ से ये सब चीज़ें हटा दी, सिर्फ़ ये लोगो ही मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने ये लोगो भी रख दिया है। इसको मैं इक्वली अलाइन कर देता हूँ इस तरीके से और जितने भी यहाँ पे मेरे मैंडेटरी लिंक्स हैं, वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम सिंपल फ़ॉन्ट कर देंगे, रेगुलर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमने इसको 16 बहुत ही बेसिक सा फ़ॉन्ट कर दिया है और इसकी जो लीडिंग है, वो इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वाला आ गया, यहाँ पर हमारा पूरा टेक्स्ट और इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा डिफ्यूज़ यानी कि ग्रे में कर देंगे और टर्म एंड कंडीशन वाला भी टेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहीं पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कॉपीराइट वाला टेक्स्ट आता है, तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा कॉपीराइट वाला कंटेंट और यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए अभी आप आइकन तो डाउनलोड कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसको प्लेस होल्डर डाल के छोड़ सकते हैं। तो सपोज़ ये 4 आइकन है, 12 का स्पेस दे दिया और कमांड डी से हमने इस तरीके से ये आइकन भी हमने इसमें डाल दिए और ये हमारा कॉपीराइट वाला जो कंटेंट है वो आ गया। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो भी फ़ॉन्ट इसमें यूज़ हुए हैं वो क्लाइंट प्रेफर्ड हैं और काफ़ी सारे इसमें हमने प्रिंसिपल ब्रेक भी किए हैं। सो मैं यही बोलूँगा, जब भी आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हो, कुछ बनाते हो, तो डेफ़िनेटली कुछ प्रिंसिपल्स को आपको साइड में भी रखना पड़ता है, तभी आप उसको शायद आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन भी बोलते हो। तो आज हमने ये पूरा एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट इस क्लास में बनाया है और आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो और पूरा प्रोसेस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक्स करें सारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।